राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको एक राजा और एक जमींदार की कहानी बताऊंगा। कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों, एक जमींदार जी थे। उनके पास खेतीबाड़ी की खूब जमीन थी और वो खेतीबाड़ी करते थे। दोस्तों, एक दिन जमींदार जी अपने खेत पर फसल की रखवाली कर रहे थे और कंधे पे फावड़ा लेके चारों मेर खेत के घूम रहे थे। और जमींदार जी ये ध्यान रख रहे थे कि कोई जानवर मेरी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। ये ध्यान जमींदार जी अपने खेत पर रख रहे थे और फसल की रखवाली कर रहे थे। दोस्तों, जमींदार जी ने अपने खेत के बाहर एक घोड़ा देखा था। दोस्तों, वो घोड़ा राजा साहब का था और राजा साहब जो है अपने प्रजा का हाल जानने के लिए वो उस खेत से पास में होकर निकल रहे थे। और राजा साहब ने देखा कि खेत पर जमींदार जी हैं और मुझे जमींदार जी से मिलना चाहिए और उनके हाल जानना चाहिए। जैसे ही राजा साहब वहां रुके और राजा साहब घोड़े से नीचे उतरे और नीचे उतरते ही राजा साहब के पैर में एक कांटा चुभ गया। अब दोस्तों, उस कांटे को निकालने के लिए राजा साहब वहां नीचे बैठे थे और वो जो बाहर घोड़ा खड़ा था खेत के बाहर, वो घोड़ा राजा साहब का ही था। और जमींदार ने जब खेत के बाहर आके देखा तो उसने देखा कि ये तो राजा साहब का घोड़ा है और यहाँ राजा साहब बैठे हुए हैं। तब वो घोड़े के पास में आके राजा साहब को कहा, हुक्म नमस्कार, आप यहां कैसे बैठे हो और ये क्या हुआ आपको। तब राजा साहब ने कहा कि जमींदार जी, मैं प्रजा का हाल जानने के लिए आपके खेत के यहां से निकल रहा था और आप मेरे नजर आ गए। मैंने सोचा कि मैं आपका भी हालचाल पूछता हुआ जाऊं। और मैं जैसे ही घोड़े के नीचे उतरा और मेरे पैर में ये कांटा चुभ गया और मैं ये कांटा निकाल रहा हूं। जमींदार जी, ये कांटा मेरे से नहीं निकल रहा है और मेरे को काफी तकलीफ हो रही है और मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तब जमींदार जी ने कहा कि राजा साहब, ये कांटा तो मैं अभी तुरंत निकाल देता हूं। और जमींदार जी वहां नीचे बैठे और राजा साहब का पैर अपने हाथ में लिया और उन्होंने पिन से राजा साहब के कांटा निकाल दिया और कांटा निकलते राजा साहब को तुरंत आराम हो गया। तब राजा साहब ने जमींदार जी से कहा कि आज से आप मेरे धर्म के भाई हो, आपने मेरी मदद की, इसलिए आप मेरे धर्म के भाई हो, अच्छे और सच्चे मित्र हो। तब जमींदार जी ने कहा, राजा साहब, मैं गरीब आदमी और मेरा फटा हुआ कुर्ता और फटा हुआ साफा, मैं भला आपका भाई कैसे हो सकता हूं। आप तो राज दरबार हो और मैं एक गरीब आदमी हूं। तब राजा साहब ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं राजा हूं, मेरे लिए सब बराबर हैं और आज से आप मेरे सच्चे मित्र हैं, यानी मेरे धर्म के भाई हो। ये बात राजा साहब ने जमींदार जी से कही और जमींदार जी खुश हो गए। जमींदार जी को बहुत अच्छा लगा। जमींदार जी ने देखा, ठीक है, अब तो राजा साहब से अपनी सीधी जान पहचान हो गई है। और राजा साहब वहां से अपने दरबार में चले गए थे। और अब जो जमींदार जी हैं वो भी अपना काम निपटा के शाम को अपने घर पे गया और अपनी पत्नी से, जो राजा साहब से जो भेंट हुई थी, इसकी चर्चा की। और जमींदार जी ने कहा कि आज मैं राजा साहब से मिला और मैंने राजा साहब की मदद की। तब राजा साहब ने कहा कि आप मेरे धर्म के भाई हो। और दोस्तों, जमींदार जी की पत्नी भी बहुत खुश हुई, उसको भी सुन के बहुत अच्छा लगा, दोनों एकदम खुश हो गए। अब दोस्तों, जैसे जैसे समय निकलता गया, एक दिन राजा साहब के दरबार में राजा साहब ने एक कार्यक्रम करवाया, एक नाच गान का कार्यक्रम करवाया। और उस नाच गान के लिए एक नट और नटनी राज दरबार में आए थे। और दोस्तों, उस नटनी ने इतना अच्छा नाच गान किया था जिससे राजा साहब खुश हो गए और राजा साहब प्रसन्न हो गए। तब राजा साहब ने खुश होके उस नटनी से कहा, आप जो चाहो वो मांग सकती हो, मेरी ओर से कोई मनाही नहीं है। तब उस नटनी ने राजा साहब से कहा कि राजा साहब, मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे
राजा साहब ने कहा, हाँ, मैं आप जो मांगोगी वो मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं नियम का बहुत पक्का हूं। आप जो मांगो वो मैं देने के लिए तैयार हूं। तब दोस्तों नटनी ने सोचा कि मुझे राजा साहब की बेइज्जती करनी चाहिए। मुझे राजा साहब की बेइज्जती करने में बहुत मजा आएगा। और नटनी ने राजा साहब से कहा कि राजा साहब, मुझे आपकी गद्दी पर निपटना है, मुझे आपकी गद्दी पर फ्रेश होना है। तब दोस्तों राजा साहब ने नटनी से कहा, ये आप क्या मांग रहे हो? आपको कुछ समझ नहीं है? इतनी मतलब ओछी सोच है आपकी। मेरे दरबार में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप जो चाहो वो मांग सकते हो। बहुमूल्य रतन, बहुमूल्य सामान, कीमती सामान, सोने चांदी, गहने और जो कुछ चाहो वो मांग सकते हो आप ये कैसी अच्छी सोच रखते हो? तब नटनी ने कहा कि ठीक है राजा साहब, यदि आप मेरी मांग पूरी नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, मैं खाली हाथ ही आपके दरबार से चली जाऊंगी। तब राजा ने कहा, आज दिन तक मेरे दरबार में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है और मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप भी यहां से खाली हाथ लौटे। राजा साहब ने नटनी से कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन आप मुझे एक दिन का समय दो। कम से कम मुझे एक दिन का समय तो चाहिए। मैं सोच विचार करके आपको अभी बता देता हूं। तब राजा साहब ने सोचा कि मैं तो फंस गया हूं, अब मेरी तो बेइज्जती होगी। चारों ओर लोग, जनता, प्रजा क्या सोचेंगे और जमाना क्या कहेगा कि एक राजा साहब की गद्दी पर एक नटनी जो है वो फ्रेश हो रही है। दोस्तों, फ्रेश होने का मतलब समझ गए आप, यानी वो निपट रही है। तब राजा साहब ने आसपास के राजा महाराजाओं को सूचना दी और अपने सैनिकों के माध्यम से उनको आमंत्रित किया। और आसपास के राजा महाराज और वहां जो स्थानीय उस राज्य के बुद्धिमान लोग, महात्मा लोग सब वहां इकट्ठे हुए। और राजा साहब के दरबार में बहुत घोड़े ही घोड़े हो गए थे, क्योंकि आसपास के जो राजा महाराज थे वो घोड़े पे सवार होकर दरबार में पहुंचे थे। तब आसपास के राजा महाराजाओं ने राजा साहब से निवेदन किया कि राजा साहब, आपने हमें यहां बुलाया और यहां आने का क्या प्रयोजन है राजा साहब? तब राजा साहब ने कहा, देखो बात ऐसी है, मैं एक समस्या में फंस गया हूं, उलझ गया हूं और मुझे उसका समाधान नहीं मिल रहा है और इस बात का कोई हल अभी तक नहीं निकला है। तब राजा महाराजाओं ने, महात्माओं ने, बुद्धिमान लोगों ने कहा कि राजा साहब, हम सब मिलकर आपकी समस्या का हल निकाल लेंगे, आप अपनी समस्या रखिए। तब राजा साहब ने कहा कि मैंने मेरे दरबार में एक नट और नटनी से नाच गान करवाया था और उस नटनी ने बहुत अच्छा नृत्य किया था। मैं उससे खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और मैंने उससे कहा कि आप जो चाहो वो मांग सकती हो। मेरे दरबार में भगवान की कृपा से किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन उस नटनी ने मुझे कहा कि मैं आपकी गद्दी पर निपटना चाहती हूँ, आपकी गद्दी पर फ्रेश होना चाहती हूँ, तो इससे तो मेरी बेइज्जती होगी और प्रजा में क्या बात जाएगी, जमाना क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। जिस समस्या से मैं काफी परेशान हूँ राजा महाराजाओं, आपके पास यदि कोई उपाय हो, कोई सुझाव हो तो आप मुझे दीजिए और इस समस्या से मुझे निजात दिलाइए। तब राजा महाराजाओं ने, महात्माओं ने, बुद्धिमान लोगों ने अपने अपने विचार रखे और राजा साहब ने कहा कि आप सब लोगों के जो विचार है इससे इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। और राजा साहब के मन में एक विचार आया। राजा साहब ने अपने सैनिकों को बुलाया और उन सैनिकों को कहा कि सैनिकों, आप ऐसा करो, मेरा एक धर्म का भाई है, अच्छा मित्र है और सच्चा मित्र है। उसने मेरी विकट समय में एक दिन मदद की थी। मैं उससे उम्मीद करता हूं कि शायद वो मेरी समस्या का हल निकाल पाए। तब सैनिकों ने कहा महाराज से कि राजा साहब, आप हमें आपके धर्म के भाई का परिचय दीजिए, हम उसको तुरंत अभी दरबार में पेश कर देते हैं। राजा साहब ने कहा कि अपने राज्य के बाहर पास में एक खेत है, दरबार के बाहर मतलब खेत है, दरबार से थोड़ा दूर, वहां वह व्यक्ति यानी वो जमींदार अपने खेत पर फसल की रखवाली कर रहा होगा, उसको जाओ आप तुरंत मेरे सामने पेश कर दो। दोस्तों, सैनिक दरबार से निकल गए उस जमींदार को पकड़ने के लिए और सैनिक पहुंच गए जमींदार जी के खेत पर। और जमींदार जी ने जब सैनिकों को देखा तो जमींदार जी घबरा गए। जमींदार जी ने सैनिकों को पूछा कि आप मेरे खेत पे
और आपका कैसे आना हुआ? तब सैनिकों ने कहा कि आपको राजा साहब बुला रहे हैं। तब जमींदार जी ने कहा मैंने कोई अपराध तो नहीं किया है, मैंने तो किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया, और राजा साहब मेरे को दरबार में मेरे से क्या गलती हुई है? तब सैनिकों ने कहा कि हम तो जमींदार जी राजा साहब की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और आपको वहां बुलाया है, आप हमारे साथ चलिए। और सैनिकों ने उसको पकड़ के वहां दरबार में जमींदार को पेश कर दिया। दोस्तों, जब जमींदार जी उस दरबार में गए थे और वहां का माहौल देखा तो दरबार में बहुत सारे घोड़े ही घोड़े हो रहे थे और आसपास के राजा महाराज, बड़े बड़े राजा महाराज आए हुए थे। काम के बुद्धिमान, पंच पटेल और महात्मा लोग सब वहां इकट्ठे हो रहे थे। और अब जो जमींदार जी हैं और वो राजा के पास चले गए और जमींदार जी ने कहा राजा साहब से कि हुक्म, मेरा यह आने का क्या प्रयोजन है? क्या मैंने कोई अपराध किया है या मेरे से कोई गलती हुई है? तब राजा साहब ने कहा आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन हम एक समस्या में फंस गए हैं और हमने आसपास के राजा महाराजाओं को यहाँ आमंत्रित किया और उनको बुलाया, लेकिन मेरी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। इसलिए मुझे आपसे उम्मीद है कि शायद आप मेरी समस्या का समाधान निकाल पाए। तब जमींदार जी ने कहा कि राजा साहब आप चिंता न करें, आपकी क्या समस्या है आप मुझे बताएं। तब राजा साहब ने कहा कि देखो मेरी जो समस्या है जमींदार जी, मैंने अपने दरबार में नाच गान का कार्यक्रम करवाया था और यहाँ नाच गान के कार्यक्रम एक नटनी ने बहुत अच्छा किया। उसने खूब नृत्य गान किया और खूब अच्छा उसने नृत्य किया और मैं उससे प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। मैंने खुश होकर उससे कहा कि आप जो चाहे वो मांग सकती हो और मेरे दरबार में परमात्मा की कृपा से किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन उसने, नटनी ने कहा कि मुझे तो राजा साहब आपकी गद्दी पर फ्रेश होना है, आपकी गद्दी पर निपटना है। अब मैं और मेरी गद्दी पर वो निपटेगी तो ये प्रजा क्या कहेगी, ये जमाना क्या कहेगा? हमें अभी तक इस बात का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। तब जमींदार जी ने राजा साहब से हाथ जोड़ के कहा कि हुक्म आपकी आज्ञा हो तो मैं इस समस्या का समाधान अभी तुरंत निकाल देता हूं। राजा साहब ने कहा कि ठीक है, आप अपनी बात रखिए और इस समस्या का हल कीजिए। दोस्तों, जमींदार जी के वही हाल थे, फटा कुर्ता, फटा सापा और हाथ में कंधे पे पावड़ा लिए। सब राजा महाराज देख रहे थे कि कैसे ये जमींदार जी फैसला करते हैं। और जमींदार जी ने कहा कि महाराज उस नटनी को बुलाइए आप, और उस नटनी को वहां आवाज लगेगी कि आ जाइए आप, और राजा साहब से जो मांग की थी आपकी वो डिमांड आपकी पूरी कर रहे हैं। अब दोस्तों वो नटनी आ गई जमींदार जी के पास में और जमींदार जी ने नटनी से कहा कि राजा साहब से आपने ये क्या मांगा है? राज दरबार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, आप और भी कुछ मांग सकते थे। फिर भी जमींदार जी ने कहा चलो ठीक है, आपने जो मांगा, जैसा मांगा वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जमींदार जी ने कहा नटनी से, और नटनी ने कहा ठीक है, आपकी जो भी शर्त है वो मुझे मंजूर है। तब दोस्तों जमींदार जी ने नटनी से कहा कि देखो बात ऐसी है, आपने राजा साहब की गद्दी पर निपटने की, फ्रेश होने की बात कही थी, कोई बात नहीं, चढ़िए गद्दी पर आप फ्रेश हो लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप जब गद्दी पे चढ़ोगे और उस समय फ्रेश होगे, फ्रेश होते समय आपको गद्दी के ऊपर पेशाब नहीं करना है और पेशाब की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। यदि गिरती है तो ये जो पावड़ा है मैं आपके पेट में डाल दूंगा, पेट में पहाड़ा ठूस दूंगा। पहाड़ा होता ना दोस्तों, खेत पर मतलब काम करने का पहाड़ा कंधे पे लिया हुआ था। उसने कहा जमींदार जी ने, मैं पहाड़ा आपके पेट में ठूस दूंगा। और दोस्तों अब नटनी गद्दी पर चढ़ी हुई थी और नटनी ने यह बात सुनी और नटनी तो वहां से भागने लगी। आगे आगे नटनी और पीछे पीछे जमींदार जी, दोनों भागते गए। वो डर के मारे नटनी तो नजर ही नहीं आई, बहुत दूर तक चली गई और भाग गई। अब जमींदार जी दोस्तों वापस आए दरबार में आके राजा साहब से निवेदन किया कि हुक्म, मैंने आपके समस्या का समाधान कर दिया है और अब आपकी आज्ञा हो तो मुझे जाने दो, मुझे मेरे खेत पर रखवाली करनी है और वहां मुझे जानवरों का भय है, कहीं कोई जानवर मेरी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा दे। हम तो खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर है महाराज,
और आपकी आज्ञा हो तो मैं जाना चाहता हूं, आपका काम हो गया और मैं अब जा रहा हूं। तब राजा साहब ने उनसे कहा था कि जमींदार जी, आप ऐसे ही नहीं जाओगे, आपने मेरी समस्या का समाधान निकाला, इस काम का आपने हल निकाला, इसलिए मैं आपको बड़े राज दरबार में आज सम्मानित करूंगा। और राजा साहब ने उस जमींदार को फूलों की माला पहनाई, सबके सामने उनको सम्मानित किया और उनको खाना खिलाया और उनके लिए एक अच्छी सी ड्रेस बनवाई। और आसपास के जो राजा महाराजा आए थे उन सब ने भी उनका स्वागत किया और राजा साहब ने जमींदार जी को बहुत धन संपदा दी, उनको सोने चांदी जेवरात मोहरे ये सब उनको मतलब राजा साहब ने जमींदार जी को दी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।